हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अभ्यास 5B के प्रश्नों को सरल करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न 1 लिखा है, निम्नांकित बहुपदों के घातांक बताइए। तो पहले समझ लीजिए घातांक किसे कहेंगे। बहुपद मतलब होता है अनेक पदों से बनी संख्या, यानी जिसमें बहुत पद हो, अनेक पद हो। जैसे कि देखिए, एक पद, दो पद और तीन पद। इसमें कितने पद हैं? तीन पद। पद कैसे बंटते हैं? तो पद भाग और गुणा से नहीं बंटते हैं, प्लस और माइनस से बंटते हैं। अगर मान लो गुणा होता तो ये एक ही पद हो जाता, ठीक है। जितने प्लस रहेंगे माइनस रहेंगे उससे एक ज़्यादा पद होगा। देखिए दो चिन्ह है प्लस माइनस के, तो एक दो तीन पद, यानी आगे भी एक चिन्ह होता है, ठीक है। तो ये तीन पद होंगे इस तरह से। तो पद जो बटेंगे वो प्लस और माइनस से बटते हैं। तो घातांक मतलब कि बहुपदों का घातांक बताना है। तो बहुपद मतलब अनेक पदों वाली संख्या, इसका घातांक बताना है। तो घातांक कैसे बताएंगे? तो जो बहुपद बनता है उसमें चर पद होते हैं। चर पद का मतलब ABCD होता है, ठीक है। A से लेके Z तक की कोई भी एक अक्षर होता है। जैसे इसमें देखिए X है, ठीक है। X है जिसके सबसे अधिक पावर है, यानी चर पद की सबसे अधिकतम घात को घातांक कहेंगे। यानी इस बहुपद में, इस इतने बड़े सवाल में जो चर पद है, यानी A to Z में कोई भी अक्षर दिया है उसकी सबसे अधिकतम घात, यानी यहाँ 2 है, यहाँ क्या है? 3 है। तो जो सबसे अधिकतम घात है इस पूरे बहुपद में, वही हो जाएगी घातांक। तो इस बहुपद की घातांक हो जाएगी, घातांक क्या हो जाएगा आपका? 3, ठीक है। इसे देखिए, इसमें तो इस बहुपद में कितने पद हैं? 1 2 3 और 4 पद हैं। मगर सबसे अधिक घात किस चर पद की है? तो यहाँ देखिए x की, यानी x ही की है, और कितनी है? 4। तो लिख सकते हैं घातांक बराबर 4, ठीक है। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी चर पद नहीं है, यानी A to Z में कोई भी अक्षर नहीं है, सिर्फ एक संख्या 7 है। तो इसकी जो घातांक हो जाएगी वह हो जाएगी आपकी 0। क्यों 0? क्योंकि 0 हो गया, यानी कोई भी अगर मान लो कोई अक्षर यहाँ पे होता प्लस के रूप में, प्लस x पे घात, चाहे गुणे के रूप में मान लेते हैं ना, x पे घात 0, तो x पे घात 0 का मान आता है 1, ठीक है। तो 1 से इसमें गुणा करेंगे तो वो 7 ही हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया, जो घात हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 0। और कोई भी चरपद नहीं दिख रहा है तो उस संख्या का घात क्या हो जाएगा? 0। इसमें देखें तो इसमें लिखा है 3x + 4x² - 7। यहाँ भी 3 पद है, और सबसे अधिक इन पदों में सबसे अधिक घात कहाँ है? 2। तो इसकी घातांक क्या हो गई? 2, ठीक है। यहाँ देखिए अड़ा वाले में, तो यहाँ लिखा है, यहाँ पे जो प्रश्न है इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 और 4 पद हैं। इन सभी पदों में सबसे अधिक घातांक, यानी किस चर पद की सबसे अधिक घात है? तो यहाँ जो y है इसकी 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। तो सबसे अधिक क्या यहाँ है? 7। तो हो जाएगा घातांक 7, ठीक है। और यहाँ ऋणात्मक, यानी कि कभी भी चर पद की जो घात होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, यानी सिर्फ चर पद की जो घात होती है वह एक प्राकृतिक संख्या ही, यानी कि पूर्ण संख्या ही होती है, ठीक है। आइए देखते हैं लास्ट वाले को। इसमें लिखा है 7x पे घात 5, यानी एक ही पद है, वो भी x के साथ 5 घात दे दिया है, तो वही घातांक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। यहाँ प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है कि भाग कीजिए, यानी इन जो बहुपद मिले हैं हमको, 1 पद 2 पद 3 पद इधर हैं, इन बहुपद में, यानी 3 पदों से बने बहुपद में किससे भाग देना है? 3z² से भाग देना है। तो ये हमें भाग विधि वाली तरीके से करना है, गुणनखंड विधि से नहीं करना है, ठीक है। तो आइए इसे भाग विधि में सही करें। तो इस तरह कर लेते हैं, यानी कि 9xz पे घात 5। और देखिए, जब भी इस तरह अंक लिखते हैं तो सजा कर लिखेंगे, तो हमेशा घातांक का घटता क्रम, सबसे बड़ी घात, उसके बाद इससे छोटी 12z पे घात 4 - 6z², इस रूप में लिखना होगा, तभी आप भाग दे पाएंगे। किससे भाग देना है? 3z² से, ठीक है, इससे भाग देना है। तो अब देखिए भाग का नियम देख लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, भाग के, यानी बहुपद के भाग के नियमों को समझ लेते हैं। तो कैसे होगा, यहाँ देखिए क्या करना होता है। यहाँ पर जो ये पहला पद है, सबसे पहला काम क्या करेंगे? सजा लेंगे, यानी इस तरह भाग के जो ये चित्र है इस तरह भाग के रूप में सजा लेंगे। अंदर में जो बहुपद है, अनेक पदों का बहुपद, वो लिख लेंगे, और इधर बाहर जिससे भाग देना है, तो मान लो 3z² से भाग देना है।
और इस बहुपद को हमेशा घातांक के घटते क्रम में, यानी एक देखिए सबसे अधिक 5, फिर घात 4, फिर 2 और फिर इस तरह घटते क्रम में घातांक के पदों को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो पहला पद आया है इस पहले पद से जिससे भाग देना है, मान लो हमें भाग किससे देना है, 3z²। ठीक, यहाँ पे 3z² एक ही पद है ना, मान लो अभी होता 3z² प्लस 9x प्लस 5 इस प्रकार होता है, तो भी हमें पहले से ही मतलब रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका पहला यानी कि जो बहुपद लिखे हैं अंदर जिसमें भाग देना है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, जो बहुपद लिखे हैं भाग देना है उसमें का पहला पद, ठीक, और बटे में यानी कि जो जिससे भाग देना है, यानी इसी से भाग देना है ना 3z² से, यहाँ एक ही पद है तो उसी से क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे 3z²। तो कैसे गुणनखंड होगा ये देखिए, पहले गुणनखंड ये आप रफ पे कर सकते हैं। तो क्या गुणनखंड आ रहा है, 3 × 3 और z है 5 थे तो लिख लो z/5। यहाँ देखिए 3 × z/2 यानी 2z है, 3 से 3 कट गया और देखिए 2z है ना, और यहाँ 5 है तो ये 5 में से 2 गया तो कितना बचा, z/3, यानी कि क्या बचा 3 और z/3 ये बच गया। ठीक है, ये भाग आप रफ पे कर लेंगे, जितना बचता है ठीक है उसको रखते हैं यहाँ पर, यानी यही हमारा आता है भागफल 3z3, ये आ गया भागफल। अब क्या करते हैं, जो भागफल ला दिए ना इसका गुणा इसमें करते हैं, यानी इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी यहाँ पे अभी एक ही पद है और भी पद रहेंगे तो इसका सब में गुणा करेंगे और यहाँ लिखते हुए रख देंगे। जैसे गुणा करेंगे तो 3 और 3, यानी पहले देखिए गुणा करते समय सबसे पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, प्लस और प्लस, प्लस में पहले रहेगा 3 और 3 गुणा करेंगे तो 9, देखिए z/3 और z/2, जब इसका गुणा करेंगे तो 3 और 2 ये क्या हो गया 5, भाग में हम घटा दे रहे थे। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, 5 में से 2 घट गया क्योंकि भाग दे रहा था, तो यहाँ पे हो रहा है गुणा तो जोड़ देंगे, तो z/3 और 2 यानी कि z/घात हो गया 5। अब भाग में घटाना होता है तो चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस में है, प्लस में था तो इसका चिन्ह बदल के हो गया माइनस में, अब ये घट गया यानी इतना प्लस में इतना माइनस में, भाग में क्या होता है चिन्ह बदल के करते हैं। अब उतरेगा अगला पद जो कि +12 z/4, ये कैसे आएगा, तो अब इसके लिए यहाँ क्या रखेंगे, तो फिर वही काम करना है, क्या करना है 12z/4 बटे में 3z², देखिए 3 से यानी अंक से अंक काट दिए 4 बार में, और z² यानी 2z यानी 4, तो जब 2 खत्म हुआ 4 में से तो कितना बचा 2, यानी कि 4z² रहेगा, कैसे में प्लस में, तो +4z²। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ लिख के नहीं छोड़ना है, इसका इसमें गुणा करना है, तो 4×3 12, ठीक है 12, 4×3 12 और z² और z², 2 और 2 गुणा करेंगे तो जुड़ जाएगा ना 4, ये प्लस में आ गया। तो भाग में क्या करते हैं घटाते हैं, यानी चिन्ह बदल देते हैं, जो चिन्ह रहेगा ऊपर वाला उसका बदल कर। देखिए ये जो यहाँ पहले की जो संख्या थी वो प्लस में थी और ये बदलने के बाद हो गया माइनस में, तो वही संख्या प्लस में वही संख्या माइनस में दोनों कट जाएंगे। अब उतरेगी आगे की संख्या क्या है, चिन्ह के साथ -6z²। अब फिर पता करना होगा किससे विभाजित होगी, तो वही काम करना है, इसमें का पहला वाला यानी कि 3z², ठीक है, और किस में -6z², यानी ऊपर में क्या रहता है -6z²। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं कि 3 से 6 कटेगा, तो 3 से 6 कितने बार में 2 बार में, यानी कि ये माइनस था तो -2, मगर ये z² है यहाँ भी 2, तो 2 में से 2 खत्म हो गया तो बचा सिर्फ -2, यानी यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए -2। ठीक, -2 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का गुणा करेंगे इसमें, तो 2×3 6, तो माइनस प्लस माइनस और 2×3 6, और कोई भी इधर अंक नहीं है तो z² उसी तरह गुणा में रखा जाता है। अब देखिए जब भी भाग करते हैं तो चिन्ह बदलते हैं नीचे वाली संख्या का, तो ये माइनस तो हो गया प्लस, पहले था माइनस में अब हो गया प्लस में। ठीक है, यहाँ देखिए पहले वाली संख्या माइनस में थी और ये जो संख्या ये प्लस में है, तो जब माइनस और प्लस जब सेम संख्या होती है तो कट जाती है, तो बचा 0, यानी शेषफल क्या आ गया 0, और ये हो गया आपका भागफल, ये हो गया भाजक और ये हो गया भाज्य। भाजक माने जो भाग दे रहा है, ठीक है, ये है आपका भागफल। भागफल क्या आ गया
3z³ प्लस 4z² माइनस 2। ठीक है, अगर हल्का फुल्का समझ में आओ तो आइए एक और प्रश्न करते हैं। इसे भी ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्नों को अगर देख लेते हैं तो आपको एकदम अच्छी तरह से भाग करना आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी हम उसी नियम से करेंगे। सबसे पहले सजा लेते हैं, तो जिसको सजाएंगे क्या, x प्लस 4। ठीक, यहाँ देखिए क्रम से है ना, 2 1 0 सही है, यानी घात के क्रम में लिखा है, प्लस 9x प्लस 20। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए कैसे होगा। तो अब हमने क्या कहा था कि ये पहला वाला पद और इस पहले वाले में भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी कि हमने कहा था तरीका पता करेगा कि यहाँ रखने का तरीका, इसका पहला यानी यहाँ कितने भी पद हो तो इसमें का पहला, जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला, और जो बहुपद में भाग दे रहे हैं उसका पहला। यानी ये बड़ा है तो ये ऊपर, अब बटे में इसका पहला से भाग देंगे तो कितना, देखिए 2 है, ये 1 है, 2 में से 1 गया तो क्या बचा, 1, यानी कि यहाँ पे हमारा आ जाएगा x। तो अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि जो x आया है बस रख के छोड़ना नहीं है, इससे इसमें जितने भी पद रहेंगे, यानी भाग देते वक्त यहाँ 2 पद हैं, यहाँ जितने भी पद रहेंगे 2 3 4, उसमें इसका गुणा करके लाइन से रख देंगे। जैसे x का x में गुणा करेंगे, ये देखिए 1 और 1 कितना हो गया, 2, पावर लगेगा। गुणा में क्या करते हैं, पावर के रूप में गिनती होती है, और जोड़ घटाने में गिनते हैं, और गुणा में पावर के रूप में गिनती होती है, यानी घातांक बढ़ते हैं। अब देखिए इसी का गुणा इसमें भी होगा, यानी 4 का x से गुणा होगा, ये अंक है और ये चर पद, यानी ये अचर पद और ये चर पद दोनों का गुणा होगा। तो बस उसी तरह लिख देंगे, प्लस 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 और 4x उसी तरह। भाग में क्या होता है, नीचे वाले पदों का चिन्ह बदल जाता है, प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस। देखिए x² और ये x² कट गया, दोनों सेम था। यहाँ 9 था, 9 में से 4 घट रहा है, देखिए इसको नहीं देखते हैं अब जो चिन्ह बदल लिए उसको ध्यान देंगे। तो 9 प्लस में 4 माइनस में, तो 9 में से 4 गया तो 5x बचेगा, उतरेगा क्या, प्लस 20। ठीक है, अब फिर से किससे भाग देंगे, तो देखिए यहाँ का पहला ख़त्म। अब यहाँ जो उतारे इसका पहला वाला क्या है, 5x बटे में जिससे भाग दे रहे हैं वही रहेगा हमेशा, यानी हमेशा यही बटे में रहेगा x। तो क्या आया कटकर, यानी x और x कट गया तो बचा 5, यानी प्लस 5 है तो यहाँ लिख देंगे प्लस 5। और बस प्लस 5 लिखने से नहीं होगा, इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिखना होगा, यानी प्लस 5 का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, अब 5x का गुणा होगा तो 5x। ठीक, 5x का गुणा 5x। अब यहाँ प्लस प्लस प्लस, 5 चौके 20। ठीक है, अब देखिए भाग में जो घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस 5x था पहले से, चिन्ह बदल के ये माइनस हो गया, कट गया। इसी तरह 20 में से 20 गया, ये भी ख़त्म, यानी 0 आ गया। तो यहाँ भी शेषफल है 0। अब भागफल क्या है, x प्लस 5। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। जरूर सभी प्रश्नों को देखिएगा जिससे कि आप सभी प्रकार के प्रश्नों को करना सीख सकें। यहाँ देखिए जो अगला प्रश्न है ये भी उसी तरह भाग देना है, तो कर लेते हैं जल्दी जल्दी। कैसे होगा देखिए, पहले भाग के रूप में लिख लेंगे, तो ये हो गया 8y² प्लस 6y प्लस 1। ठीक, किससे भाग देंगे, 2y प्लस 1 से। ठीक है, इसका रफ यहाँ बगल में हम कर लेते हैं। कैसे होगा, तो ये देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका पहला वाला जिसमें भाग देना है वो, यानी 8y²। ठीक है, और जिससे भाग दे रहे हैं उसमें का पहला पद नीचे लिखेंगे 2y, जो आएगा वो लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि वही होगा हमारा भागफल बनता जाएगा। देखिए y यहाँ 1 है, ऊपर 2 है, सबसे पहले अंक कटाते हैं, 8 और 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। यहाँ y 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यानी 4y आएगा। तो क्या हो गया, 4y। जो भी यहाँ ला देते हैं हम इस तरह करके, ये तरीका होता है, ट्रिक होता है। इस तरह करने के बाद जो ये अंक आता है इसका गुणा इसमें और इसके साथ जितने पद लगे हुए हैं चिन्ह के साथ उसमें गुणा करेंगे। तो देखिए 4y है, यहाँ 2y है, तो 4 2, देखिए अंक का गुणा करेंगे, 4 दूना 8, और y का गुणा होगा तो गिन लेंगे, 1 और 1 2, यानी y²। अब देखिए प्लस और ये प्लस, तो प्लस 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 सभी पदों में करेंगे, एक ही पद है उसका सभी में करेंगे। ठीक है, तो 4 एकम 4 और ये 1 है और y है, तो यानी y से गुणा y ही होगा। अब भाग में चिन्ह बदलेंगे, यहाँ देखिए ये सेम था, यानी 8 था और 8 था, कट गया। यहाँ 6 में से 4 घट रहा है तो कितना बचा, 2y। ठीक, उतरेगा +1। फिर वही काम करना है, 2y और 2y, यानी कि ये वाला
बटे में जिससे भाग दे रहे हैं वो, ठीक है। कटा लेंगे दोनों सेम है, 1 आ गया, यानी यहाँ क्या होना चाहिए +1, क्योंकि 1 आया है तो यानी +1 ही होगा, ठीक है। अब इसका गुणा करते हुए लिख देंगे, तो 1 का इसमें करेंगे तो वही आएगा और इसमें करेंगे तो भी वही आएगा। चिन्ह बदलेगा तो देखिए ये प्लस में था माइनस में हो गया, ये प्लस में था माइनस में हो गया। 2y में से 2y गया ख़त्म, 1 में से 1 गया ख़त्म, यानी 0 आ गया शेषफल और भागफल हो गया 4y + 1, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या घ को, यानी कि अगले प्रश्न को, तो इसमें भिन्न के रूप में दिया है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि सभी प्रश्नों को देखा करिए, ठीक, क्योंकि भिन्न के रूप में भी आ जाता है और आप गलत कर देंगे। तो जब भी जिससे भाग देना है वह भिन्न के रूप में ना हो, याद रखिएगा, क्योंकि भिन्न में है तो यानी 1/2 है, तो इसे हम साधारण कैसे कर सकते हैं, यानी 1/-1/2 z लिखा है, इसे साधारण कैसे बदलेंगे, तो गुणा कर देंगे 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, माइनस और z का आ जाएगा -z, ठीक। अगर हम इसी में गुणा कर दें -1/2 में z में किसका गुणा कर दें, -2 का, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कट गया, आ जाएगा क्या, z प्लस में आएगा। अगर 2 का गुणा करते हैं तो माइनस में z आएगा और -2 गुणा करेंगे तो प्लस में z आएगा, ठीक है। तो आइए क्या करते हैं हम सभी पदों में, यानी यहाँ से लेके यानी इन सभी में करना पड़ेगा। अगर 2 का गुणा कर रहे हैं तो इन सभी पदों में 2 का गुणा करना पड़ेगा इसके साथ साथ। तो क्या लिखेंगे, सभी पदों में 2 से गुणा करने पर, ठीक, 2 से गुणा करने पर। तो 2 से गुणा करते हैं, जब 2 से गुणा करेंगे 4 दूना हो गया 8, क्योंकि कोई हम ABCD से गुणा नहीं कर रहे हैं, यानी चर पद से गुणा नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये जो चर पद है उसी तरह रहेगा। प्लस 6 दूना 12 z² माइनस 2z, 2 से गुणा करेंगे तो 2z, भाग देना है ना, तो डिवाइड बाई किससे, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो -z आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ किए थे ना, किससे गुणा करें, 2 से तो -z आ रहा था, ठीक, मतलब कि इससे भाग देना है, तो यहाँ सीख लीजिए। पहले लिख लेते हैं भाग के रूप में, 8z³ + 12z² - 2z, भाग देंगे -z से। अब देखिए कैसे करेंगे, तो वही तरीका, हमेशा एक ही नियम लगाएंगे, सब आपका सरल हो जाएगा। देखिए इसमें का पहला पद 8z लेंगे, यानी 8z³ और जो यहाँ पे एक ही पद है उसी को ले लेंगे -z, चिन्ह के साथ लेना है -z। देखिए माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस तो माइनस ही होगा, और z यहाँ 3 है, यहाँ देखिए अंक नहीं है इसलिए 8 को उतार देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ नीचे 1 है, तो 3 में से 1 गया तो बचा z², यानी कि हो जाएगा -8z²। इसका गुणा इसमें करके यहाँ लिख देंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए 8 और यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो 8 है कम 8, यहाँ 2 है, यहाँ z है, 2 और 1 का गुणा करें, गुणा होता है तो गिना जाएगा, तो z⁻3। फिर अगला पद, तो देखिए इसको पहले घटा लेते हैं, जब भाग में घटाएंगे तो ये प्लस में आया है, चिन्ह बदलेगा तो ये हो गया माइनस, और ये पूरी तरह से कट गया, उतरेगा 12z²। तो यहाँ देखिए फिर उसको उसी तरह करेंगे कि 12z² उतर गया, तो इस पद से इसमें भाग देंगे, यानी कि 12z² भाग देंगे किसका, -z का, तो फिर माइनस प्लस माइनस, z 2 है, 1 यानी कि अंक तो वही उतर जाएगा क्योंकि कोई अंक नीचे नहीं है भाग देने के लिए। यहाँ पे क्या हो गया, 12 उतर गया और z 2 था, यहाँ 1 था, तो 1 खत्म हो गया, बचा 1z, यानी -12z आ जाएगा क्या, -12z, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि -12z आ गया, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ जितने पद होते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, और 12 एकम यानी कि 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 12 और z²। तो चिन्ह बदलता है, याद रखिएगा, भाग में हमेशा चिन्ह बदल के घटाएंगे। तो यहाँ क्या हो गया, चिन्ह बदल दिए तो प्लस से माइनस हो गया, ये प्लस में और ये माइनस में कट गया। अब उतरेगा -2z, ठीक है, क्या उतर रहा है, -2z। फिर अब कहें यहाँ क्या रहेगा, तो उसी तरह -2z में भाग देंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उसके पहले वाले से, -z, तो माइनस माइनस प्लस, z कट गया, 2 बचा, यानी 2, यहाँ क्या होगा
2, +2 से यहाँ गुणा भी करना है तो प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 और जेड को उसी तरह उतार देंगे। ठीक है, चिन्ह बदला तो ये बन गया प्लस, यानी माइनस प्लस कट गया, बचा 0। तो भागफल क्या आ गया, यानी शेषफल आ गया 0। तो भागफल हो गया हमारा यहाँ पर -8 जेड स्क्वायर -12 जेड प्लस 2। तो आइए देखते हैं अब आगे के प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। इसमें दिया गया है कि 3x³ + 4x² + 5x + 18 में x + 2 से भाग देना है, यानी इसे भी उसी तरह लिखेंगे। क्या है, 3x³ + 4x² + 5x + 18 भाग देना है किसका, x + 2 से। फिर वही काम करना है रफ की तरह। क्या करेंगे, इस पहले पद को यानी 3x³, ठीक है, पहले पद को लिख लिए, बटे में यहाँ जिससे भाग देने उसका पहला पद यानी x का। तो x यहाँ 3 है, यानी कोई अंक नहीं है और न चिन्ह अलग अलग है, सब प्लस है, तो प्लस में रहेगा, यानी कि 3 को उतार देंगे और यहाँ 3x से 1x भाग दे दिया तो क्या बचा, x²। तो जो प्लस में आ रहा है तो उसको यहाँ लिख देंगे, यानी कि +3x²। अब जो ये आ गया ना, इसका इसमें गुणा करते हुए लिखते हैं। ठीक, यानी इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 यहाँ 1 है तो 3 एकम 3 x² और ये x। ठीक है, पहले इसमें गुणा कर लेंगे सभी पदों का इसका। तो x² और ये x, तो x² x का गुणा करेंगे तो x³। ठीक, अब इसका अगले पद में गुणा, इसमें कर लिया x में, इसका गुणा करेंगे 2 से, तो प्लस 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 3 दूना 6 और ये x² है, यहाँ पे कोई भी चर पद नहीं है तो गुणा नहीं होगा, बस उसी तरह उतार देंगे। चर पद का गुणा चर पद के साथ और अचर पद का गुणा अचर पद के साथ होता है। चर पद मतलब वही ABCD जैसे जो अंक होते हैं वो चर पद हैं, और अचर पद मतलब कि जो हम 1 2 पढ़ते हैं वह अचर पद है। अब देखिए, जब भाग घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे, घटाने का मतलब चिन्ह बदलना। ये क्या हो गया, माइनस प्लस से, ये हो गया प्लस से माइनस। देखिए 3 प्लस में था, नीचे माइनस में हो गया, कट गया। यहाँ देखिए 4 प्लस में 6 माइनस में, और दोनों का जो पीछे का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस जगह पर घटाने और जोड़ने से पहले ध्यान दीजिए कि जो पीछे की जो चर पद है उसकी घात समान होनी चाहिए और चर पद भी समान होने चाहिए। ध्यान से इस बात को नोट करिएगा। देखिए पीछे के जो घटा या जोड़ रहे हैं तो ये जो चर पद हैं वह दोनों सेम होना चाहिए और घातें भी एक बराबर होनी चाहिए, तभी वो घटेगा या जुड़ेगा। तो देखिए दोनों सेम हैं तो यहाँ घटा सकते हैं, यानी कि 4 में से 6 गया तो बचेगा 2 माइनस में, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो -2 और पीछे का जो लगा है वो लगा देंगे x²। आगे का संख्या क्या है, उतार देंगे 5x। फिर उसी तरह करेंगे क्या, तो क्या करेंगे, देखिए इस -2x यानी कि -2x² में भाग देंगे x का, क्योंकि वही नियम लगेगा हमेशा। इस पे जब भी लिख लेंगे तो उसके पहले पद में जिससे भाग देना है उसके पहले पद से भाग देंगे, जो आएगा यहाँ लिख देंगे। देखिए x से पहले अंक क्या है, माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, और 2 है यहाँ 1 है तो 2 से भाग देगा नहीं, वही अंक उतर गया। यहाँ पे x पे घात 2 थी यानी 2x थे और 1x भाग दे दिया तो बचा केवल 1x, तो हो गया क्या, -2x। यहाँ लिख देंगे -2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका गुणा चिन्ह के साथ, तो माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 2 और 1 यानी 2 एकम 2, यहाँ 1x है, यहाँ 1x है, x और x से गुणा करेंगे तो x²। ठीक है, जब भाग करके लिखा जाता है तो पहला पद तो एकदम सेम ऊपर जैसा उतार दें। अब इसका गुणा दूसरे वाले पद में होगा। देखिए माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 2 और 2 का गुणा होगा, 2 दूनी 4 और ये x यानी यहाँ पे कोई चर पद नहीं है तो उसी तरह x को उतार देंगे, चिन्ह बदलता है। ठीक है, तो माइनस से हो गया प्लस, ये हो गया माइनस से प्लस। ठीक, यहाँ देखिए माइनस में वही संख्या और वही संख्या प्लस में कट गई, ये दोनों प्लस में हो गए। और पीछे का देखिए जो x है ये दोनों में x है, यानी कि पीछे का जो चर पद है वो दोनों में सेम है, एक जैसा है, तो 5 और 4 जुड़ सकता है जो कि 9x हो गया। ठीक, उतर गया क्या, 18। फिर उसी तरह भाग देंगे, यानी कि इसका पहला 9x बटे में जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला क्या है, x है ना, तो x से x कट गया, बचा क्या, 9, यानी +9 बचा, तो यहाँ लिख देंगे +9।
ये हमारा भागफल आ रहा है, ठीक। प्लस 9 आगे इस 9 का गुणा करेंगे तो 9 का x से गुणा करेंगे तो 9x, ठीक है। 9 का 2 से गुणा करेंगे तो 18, चिन्ह बदलेगा घटा देंगे और ये कट के हो गया 0, ठीक है। जब 0 से शेषफल आ गया तो इसका भागफल क्या हो गया हमारा 3x² माइनस 2x प्लस 9, ठीक है। ये क्या है आपका भागफल है। आइए देखते हैं इसी प्रकार प्रश्न संख्या अगले को यानी 4 वाले को। तो इसमें क्या दिया गया है x पे घात 5 प्लस y पे घात 5, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले x पे घात 5 प्लस y पे घात 5, ठीक। भाग देंगे किससे x प्लस वाई। देखिएगा ध्यान से क्योंकि देखने में आसान है मगर ये छोटा है, बस ये बड़ा, इसका प्रोसेस बड़ा होगा, ठीक है। कैसे होगा तो ये देखिए वही नियम, देखिए नियम एक ही लगेगा कितना भी बड़ा भाग रहे। सबसे पहले जो जिसमें भाग दे रहे हो उसका पहला पद और जिससे दे रहे हो उसका पहला पद रफ पे कर लीजिए, यानी x पे घात 5 बटे x, जानते हैं क्या आएगा 5 में से 1 गया तो क्या बचा 4, यानी आ गया x पे घात 4। इसका गुणा अगर इसमें करते हैं तो गुणा करेंगे, ठीक है। x पे घात 4 गुणा x पे करेंगे तो x पे घात 5 आएगा और इसका गुणा फिर दूसरे में भी करना है, याद रहे। दूसरे में करेंगे तो देखिए प्लस y और ये क्या है x पे घात 4, तो प्लस है तो पहले प्लस और x, ये दोनों गुणा नहीं होंगे क्योंकि ये y है और ये x है, तो उसी तरह लिख देंगे y x पे घात 4। अब चिन्ह बदलता है तो बदल लेंगे, ये प्लस हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये क्या हो गया कट गया पूरी तरह से, ठीक है। x से पावर 5 कट गया मगर उतरेगा, अब क्या देखिए उतरेगा तो इसको पहले उतार के इसको पीछे से उतारते हैं, ये नहीं कि इसे उतार लें, ठीक है। पहले जो बचा है क्योंकि देखिए ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पीछे y और x पे घात 4 है और ऊपर x है ही नहीं, y है वो भी x y पे पावर 5 है। जब तक समान नहीं होता है ना, चर पदों का समूह जब तक समान नहीं होगा तब तक जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ पर उसी तरह उतार देंगे, माइनस वाई x पे पावर 4 प्लस y पे घात 5, ठीक। अब फिर वही कंडीशन इसके पहले से, यानी पहला क्या है माइनस वाई x पे पावर 4 भाग देंगे x से, पता है ये क्या आ जाएगा माइनस वाई x पे घात 3 है क्योंकि x ही है और सब उसी तरह उतर गया। 4x था, 1x कम हो गया, x पे पावर 3 हो गया, ठीक। यानी इससे भाग देंगे तो यहाँ लिख देंगे माइनस वाई x पे पावर 3, ठीक है। अब देखिए इसको लिख तो दिए मगर गुणा करके यहाँ लिखना होता है, तो माइनस प्लस माइनस वाई एक है, यहाँ वाई है ही नहीं तो वाई x पे पावर 3 और ये x तो x पे पावर 4। अब देखिए इसका गुणा इस अगले से भी करना होता है, तो माइनस प्लस माइनस वाई और वाई का गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर, ठीक है। और x है ही नहीं तो x क्यूब उतार देंगे, ठीक। अब देखिए चिन्ह बदलेगा तो माइनस हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये पूरी तरह कट गया मगर ये ना जुड़ेगा ना कटेगा क्योंकि वाई स्क्वायर एक्स क्यूब है, यहाँ पे वाई पावर 5 है तो घात भी बराबर नहीं है और चर पदों का समूह बराबर नहीं होता है तो जोड़ते और घटाते नहीं हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई पावर 5। फिर उसी तरह करेंगे यानी क्या वाई स्क्वायर, तो क्या हो गया वाई स्क्वायर एक्स क्यूब बटे में, यानी क्या होगा बटे में जिससे भाग दे रहे हैं वही रहता है x, तो क्या आ जाएगा देखिए x ही है तो x को ही भाग देगा तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर ठीक है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, इसका यहाँ कहाँ रहेगा प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये तो आ गया भागफल, यहाँ से रफ करके इसको उसी तरह छोड़ते नहीं है, क्या करते हैं इसमें गुणा करके यहाँ लिखते हैं नीचे। तो देख गुणा करते हैं तो वाई स्क्वायर गुणा एक्स में, यानी इसका गुणा एक्स में करेंगे तो उसी तरह वो आ जाएगा, ठीक है। मगर एक्स स्क्वायर गुणा वाई में एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक। आगे है चिन्ह प्लस का और ये प्लस में तो प्लस 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 वाई स्क्वायर और ये वाई, तो देखिए 2 और ये 1 3, वाई पे घात 3 गुणा हो गया और एक्स स्क्वायर उसी तरह लिख देंगे यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है।
चिन्ह बदलेगा माइनस माइनस, तो ये पूरा कट गया। ये देखिए प्लस से हो गया माइनस, इस तरह उतार, क्योंकि देखिए जब भी चर पदों का समूह जब तक सेम नहीं, एक जैसा नहीं रहेगा तब तक आप नहीं घटा सकते हैं, उतार देंगे उसी तरह। माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई पे घात 5, फिर उसी तरह करेंगे, यानी यहाँ पहला पद x और यहाँ वाई क्यूब, देखिए क्या है माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर में भाग देंगे x से, क्योंकि भाग जिससे भाग देना है उसका पहला पद x है, ठीक। तो यहाँ भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए माइनस वाई क्यूब उसी तरह रहेगा, क्योंकि जो x है x में ही भाग देगा, तो ये 2x है, एक x कट गया यानी कि बचा x, तो माइनस वाई क्यूब और x, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे अब, यानी भागफल जो लिखा जा रहा है, ये भी जो भाग करके यहाँ लाते हैं हम ट्रिक से, वो यहाँ लिखते चलते हैं, माइनस वाई क्यूब एक्स, ठीक। अब इसको लिखने से नहीं होगा, गुणा करके लिखते हैं नीचे, ठीक है। तो गुणा करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो गया। यहाँ देखिए वाई पे घात 3 है, मगर हम अभी x में गुणा कर रहे हैं, इसमें नहीं, तो x में गुणा कर रहे हैं तो यहाँ x से मतलब होगा ना, y पे घात 3 है तो उसी तरह रहेगा, यानी y पे घात 3 उतार देंगे, ठीक। अब यहाँ देख सकते हैं कि y पे घात 3 उतार दिए, अब इसका जो अगला पद है x, इसका गुणा होगा, तो इस x का इसी में भी गुणा हो रहा है ना, इसी में हमने गुणा किया, माइनस प्लस माइनस, वाई क्यूब को उतार दिया उसी तरह, अब x और x हो गया एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ देख सकते हैं कि क्या है, माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस हो गया माइनस, और इसका वहाँ पे वाई क्यूब है और यहाँ एक वाई है, तो यानी कि वाई क्यूब और वाई हो गया वाई पे घात 4, ठीक है, वाई पे घात 4 और बचा केवल x, क्योंकि x वहाँ नहीं था, ठीक है। अब देखिए चिन्ह बदलेगा, तो चिन्ह बदलेगा तो ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ऊपर है माइनस, नीचे है प्लस, कट गया। यहाँ देखिए दोनों अभी भी इसके पीछे की जो चर पदों का समूह है वह एक जैसा नहीं है, तो क्या समूह मिला हमें, हमें मिलता है क्या, वाई पे घात 4 x प्लस वाई पे घात 5, इसे सॉल्व करना है, ठीक। तो देखिए वाई पे घात 4 x, तो अब x से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए x है, इसमें पहले पद में इस पहले पद से भाग देंगे, तो जाहिर सी बात ये एक ही है, ये एक है, कट गया, बचा वाई पे घात 4, यानी आ जाएगा प्लस वाई पे घात 4, ठीक। अब इसका गुणा यहाँ करके ही लिखेंगे, तो गुणा करेंगे तो देखिए वाई पे घात 4 और x का गुणा, तो यहाँ x नहीं है कि x में गुणा होगा, तो उसी तरह उतर जाएगा, सट जाएगा साथ में, वाई पे घात 4 और x इस तरह। अब देखिए अगले वाले पद में गुणा करेंगे तो यहाँ अगला पद y है और ये वाई पे घात 4, प्लस का चिन्ह है प्लस, 4 और 1 5, भाग में चिन्ह बदल के घटा देंगे, तो ये जब एक जैसा है घट गया, ये भी देखिए एक जैसा हो गया है, ये वाई पे 5 वाई पे 5, दोनों जो पीछे चर पदों का समूह है वो समान हो गया, एक प्लस में एक माइनस में कट गया, 0 आ गया, यानी कि शेषफल है 0। तो भागफल देखिए क्या प्राप्त हुआ, भागफल हुआ है x पे घात 4 माइनस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई पावर 4, ठीक है। ये है इस प्रश्न का भागफल। आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।